राम दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया में। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आप सभी को बता दें कि राजस्थान में विधानसभा चुनाव अगले साल होने वाले हैं। उससे पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बयानबाजी चरम पर है। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाला भी इस वक्त आक्रामक मूड में दिख रहे हैं। विपक्षी दल भाजपा पर वो एक भी हमला करने का मौका नहीं छोड़ रहे हैं। साथ ही गहलोत सरकार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं। ताजा मामला कोटा में मंत्री शांति धारीवाला के एक बयान का है, जहां उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। धारीवाला ने कहा है कि बीजेपी में सीएम के चेहरे का पत्ता नहीं है और सत्ता में आने का सपना देख रहे हैं। बीजेपी पूरी तरह से गुटबाजी में बटी हुई है। बीजेपी में जितने नेता हैं वो सब मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं। बिहार में लाउड स्पीकर विवाद सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। भाजपा और जदयू के सुर इस मामले में अलग अलग है। भाजपा इस मामले में यूपी की योगी सरकार के फैसले का प्रदेश में लागू करने की मांग कर रही है। वहीं नीतीश कुमार सहित जदयू के नेता इस मांग को बेकार की बातें बता रही है। ऐसे में अब इस मामले में सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। बिहार में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने भी इस मामले पर अपनी राय रखी है। बिहार में नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ने इस मामले पर तंज कसते हुए भाजपा और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है। तेजस्वी ने बुलडोजर और लाउडस्पीकर विवाद पर तंज कसते हुए कहा है कि इन मुद्दों को आगे करके लोगों का ध्यान सही मुद्दे से भटकाया जा रहा है। तेजस्वी ने कहा है कि बात तो बेरोजगारी किसान मजदूर पर होनी चाहिए, लेकिन उस पर नहीं हो रही है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि कह रहे हैं कि लाउडस्पीकर की आवाज से नींद नहीं आती है। ऐसे कई लोग हैं जिनको बिना टीवी ऑन किए भी नींद नहीं आती है। यूपी के लखीमपुर कांड में जान गंवाने वाले किसानों को न्याय दिलाने के लिए भारतीय किसान यूनियन का एक प्रतिनिधि मंडल खीरी पहुंचेगा। 4 मई को 3 और राज्यों के किसानों को लेकर किसानों का काफिला पंजाब से रवाना होगा, जो 5 मई को लखीमपुर पहुंचेगा और मारे गए किसानों के परिवारों से मुलाकात करेगा। भारतीय किसान यूनियन के महासचिव हरिंदर सिंह लखोवाल ने इसकी घोषणा की है। गुजरात में इस साल के अंत में चुनाव होने की संभावना है। चुनाव को अभी कुछ वक्त बाकी है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने अभी से गुजरात चुनाव को लेकर रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। रविवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुजरात के भरूच में आदिवासी संकल्प महासम्मेलन में भाग लिया। यहाँ रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने गुजरात में बदलाव की पैरवी की है। इसके लिए सीएम केजरीवाल ने दिल्ली और हाल ही पंजाब में बनी सरकार के बेहद सफल मॉडल को जनता के सामने पेश किया है। देश में पिछले कुछ दिनों से कोरोना संक्रमण की रफ्तार एक बार फिर से डराने लगी है। देश में जब कोरोना संक्रमण लगातार 3 महीनों तक कम होने लगी थी तो कई राज्यों ने कोविड से संबंधित पाबंदियों को हटा दिया था। यहां तक कि कई राज्यों ने मास्क की अनिवार्यता को खत्म कर दिया था। महाराष्ट्र में भी मास्क की अनिवार्यता खत्म हो गई थी, लेकिन अब महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा है कि अभी राज्य में मास्क को अनिवार्य करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन यदि कोविड-19 के नए मामलों में वृद्धि होती है तो अनिवार्य रूप से मास्क पहनने की नियम को फिर से लागू किया जा सकता है। टोपे ने शनिवार को औरंगाबाद में संवाददाताओं से ये बात कही है। इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार रमजान के पवित्र महीने के बाद शव्वाल महीने में पड़ने वाला ईद उल फित्र का त्योहार मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए बेहद खास पर्व होता है। ईद का त्योहार की तिथि खगोलीय घटनाओं के आधार पर निर्धारित की जाती है। मुस्लिम समुदाय के लोग 1 महीने रोजा रखते हैं, जिसके बाद ईद के चांद का इंतजार करते हैं। चांद देखने के बाद मुस्लिम समुदाय के लोग ईद का त्योहार मनाते हैं और इस दिन उनके 1 महीने का व्रत समाप्त हो जाता है। इस साल ईद उल फित्र का त्योहार भारत में 3 मई को मनाए जाने की संभावना है, क्योंकि माना जा रहा है कि ईद का चांद 2 मई को दिखाई दे सकता है। इजरायली सेना ने एक सुरक्षा गार्ड की हत्या के संदेह में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। सेना ने बयान जारी कर ये जानकारी दी है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने शनिवार देर रात तक बयान के हवाले से कहा है कि सेना सीन बेट अंतरिक्ष सुरक्षा सेवा और पुलिस बलों द्वारा शुरू की गई संयुक्त तलाश में 2 संदिग्धों को पकड़ा गया है।
भारत मौसम विज्ञान विभाग ने रविवार को कहा है कि 4 मई के आसपास दक्षिण अंडमान सागर और आसपास के इलाकों में एक चक्रवाती सर्कुलेशन बनने की संभावना है, जिसके कारण 5 मई को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अलग अलग स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। IMD के बुलेटिन में कहा गया है कि इसके प्रभाव में 6 मई के आसपास उसी क्षेत्र में एक कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और CIO VK त्रिपाठी ने रविवार को कहा कि साल 2021 के मुकाबले इस साल कोयले की मांग और उपभोग में उल्लेखनीय इजाफा हुआ है। त्रिपाठी का ये बयान ऐसे समय में आया है जब महाराष्ट्र में तापमान लगातार बढ़ रहा है और बिजली की मांग में तेजी आई है, जिसके चलते कोयले की मांग भी बढ़ी है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार महाराष्ट्र के कई हिस्सों में तापमान 41 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किया गया है। इंडोनेशिया द्वारा पाम तेल के निर्यात पर प्रतिबंध के बीच सरकार ने बड़ा आशीर्वाद दिया है। सरकार ने कहा है कि देश के पास खाद्य तेलों का पर्याप्त भंडार है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा है कि देश में सभी खाद्य तेलों का मौजूदा स्टॉक लगभग 21 लाख मीट्रिक टन है, जबकि मई में 12 MLT खाद्य तेल की उपलब्धता और हो जाएगी। इस साल सोयाबीन का भी उत्पादन पिछले साल के मुकाबले काफी ज्यादा हुआ है और सरसों का उत्पादन इस साल पिछली बार की तुलना में 1/3 से ज्यादा होने की आसार है। दिल्ली में रहने वाले पत्रकार एरिक मैसी का कहना है कि पिछले साल कोविड महामारी की घातक दूसरी लहर में अपनी मां को खो देने के बाद उनका ईश्वर पर से यकीन उठ गया है। पिछले साल अप्रैल में कोरोना वायरस के डेल्टा स्वरूप के कारण आई दूसरी लहर ने शहर में तबाही मचाई थी। 30 वर्षीय पत्रकार के भाई और बहन भी कोविड से संक्रमित होने के बाद रोहिणी के अस्पताल में भर्ती थे। उन्होंने कहा है कि तीनों बहन भाइयों ने पिछले साल 2022 अप्रैल को अपनी मां के जन्मदिन पर पारिवारिक वीडियो कॉल पर आखिरी बार उनसे बात की थी, जिसके बाद अस्पताल में कथित रूप से ऑक्सीजन की कमी के कारण उनकी मौत हो गई थी। देश में अप्रैल के महीने में रसोई गैस की खपत रिकॉर्ड कीमतों के कारण गिर गई, जबकि पेट्रोल डीजल के सेल्स में ज्यादा अंतर नहीं आया। अप्रैल में पेट्रोल की बिक्री पिछले महीने यानी मार्च की तुलना में 2.1% ही बढ़ी है। डीजल की डिमांड में करीब फ्लैट रही। रसोई गैस की खपत में महामारी के दौरान लगातार बढ़ोतरी देखी गई थी, लेकिन अप्रैल महीने में खपत मार्च की तुलना में 9.1% गिर गई। प्रीलिमिनरी इंडस्ट्री डेटा में ये जानकारी सामने आई है। बिहार की सियासत इन दिनों लाउडस्पीकर अजान और इफ्तार के इर्द गिर्द घूम रही है। ताजा मामला दरभंगा के ललित नारायण मिथिल यूनिवर्सिटी कैंपस का है। यहाँ इफ्तार पार्टी के बाद अजान हुई। अब इस पर बीजेपी विधायक संजय सरावगी ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। विधायक संजय सरावगी ने साफ कहा है कि शिक्षा के केंद्र को धार्मिक स्थल बनाने की बात सही नहीं है। विधायक ने कुलपति और कुल सचिव पर निशाना साधते हुए कहा है कि ये मामला गंभीर है, इसकी शिकायत राज्यपाल से की जाएगी। वहीं विश्वविद्यालय के कुलपति के साथ रजिस्ट्रार डॉक्टर मुश्ताक अहमद की कार्यशैली पर भी विधायक ने सवाल खड़े करते हुए कहा है कि उनके द्वारा इस तरह के काम किए जा रहे हैं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें हमारे न्यूज इंडिया के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।